जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी से और हम पूर्ण सावधानी से चल रहे हैं वाहन से, और कोई व्यक्ति असावधानी से आते हुए अगर हमें टक्कर मारता है और उसमें हमारी शारीरिक हानि होती है, तो क्या यह परिणाम कहलाएगा या फल कहलाएगा? परिणाम। क्यों? क्योंकि फल वही कहलाता है कि जिसने किया उसे ही मिलता है। वहां गलती की उसने, आपने कहा सामने वाले ने असावधानी की, तो कर्म किसने किया? दूसरे ने। और जो दुख हुआ वो किसको? हमारे को। तो जिसने किया उसे नहीं मिला है, एक बात। दूसरा, जो जिसने असावधानी से हमें कुछ पीड़ित कर दिया, उसने हमें एक तरह से दुख दिया, उसे ये नहीं पता है कि हमारे ऐसे कर्म थे। तो जिसे हमारे कर्म का पता नहीं है वो फल दे ही नहीं सकता है, वो फल कहलाएगा ही नहीं, इसलिए ये परिणाम के अंतर्गत आएगा। ओम दत्तई, ये 3 नंबर पे आपने लिखा जिसने कर्म किया उसी को फल मिलता है, लेकिन हम तो देखते हैं देश में कोयला घोटाला किया और उसका फल पूरे देश को और पूरी प्रकृति को मिल रहा है। वो परिणाम है। देखिए, परिभाषा यही है। आपके बहुत सारे प्रश्न इसी से समाप्त हो जाएंगे। हम जो कर्मफल व्यवस्था में घूमते रहते हैं और उलझते रहते हैं, ये कैसे हो रहा है, उसका कारण है कि मूलभूत बिंदु हमें स्पष्ट नहीं है। परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति ने घोटाला किया और उसका दुख या बाधा पूरे राष्ट्र को भुगतनी पड़ रही है, तो किया तो दूसरे ने और भुगत कोई दूसरा रहा है, तो ये फल नहीं कहलाएगा। जिसने किया है उसी को मिलेगा। यदि ये शासन, ये हमारी समाज व्यवस्था उसका उचित दंड देती है, तो फिर ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। यदि ये समाज व्यवस्था कुछ भी दंड नहीं देती है उसको, तो सारा का सारा दंड ईश्वर देगा। यदि ये समाज व्यवस्था कम दंड देती है, तो बचा हुआ दंड ईश्वर देगा। यदि ये समाज व्यवस्था उसको अधिक दंड दे देती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति, जो अधिक दंड दिया गया है, वो भी परमात्मा करेगा। और हमारी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? हमारी क्षतिपूर्ति भी परमात्मा करेगा। उसके लिए अलग अलग स्थितियां बनेंगी कि हमें जितनी हानि हो गई, ये सभी उदाहरणों में लगेगा। हमें दूसरे के द्वारा किए गए अन्याय से जितनी हानि हुई है, या तो उसकी पूर्ति समाज करेगा, समाज को करनी चाहिए, लेकिन अगर समाज नहीं करता है तो वो अंततः परमात्मा के द्वारा की जाएगी। वो किस रूप में हो सकती है? जो मैंने पहले कई बिंदु बताए। यदि दूसरे से हमें दुख हुआ है, तो हमारे जो कोई पहले के बुरे कर्म हैं, पाप कर्म है, जिनका उतना दुख रूप में या अन्य रूप में हमारे को फल मिलना था, वो कम कर दिया जाएगा। तो एक तरह से हमने वो भोग लिया, उतना हमारा कर्माशय कम होगा, अब आगे हमें उतना नहीं भुगतना पड़ेगा, तो हमारे साथ न्याय हो गया। यदि किसी के ऐसे पाप कर्म ही नहीं है जिसका कि वो दुख भोगना पड़े, ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो हमें दुख हुआ या जो साधन हमारे से छीन लिए गए, वो साधन हमें मिल जाएंगे। देर होती है तो उस देर की क्षतिपूर्ति के सहित मिलेंगे। ये जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, ये तब लगता है जब हमने पूरा पुरुषार्थ किया हो। उदाहरण के लिए, कोई रेलवे स्टेशन पर बैठा है और सावधानी से बैठा नहीं है और कोई चोर उसका थैला ले गया, तो क्या इसने अन्याय किया और तो मेरे को क्षतिपूर्ति पूरी मिलनी चाहिए। हमने यदि असावधानी बरती है तो उतनी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी। अब कोई छीन करके ले जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम कितना रोक सकते हैं? एक सीमा तक रोक सकते हैं। हमने रोका, प्रयत्न किया। एक हमें डर करके बैठ गए और वो तू ले गया, इसमें भी पूरी क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अन्याय के प्रतिरोध का कर्म, कर्तव्य जो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, वो हमने नहीं किया, तो कम क्षतिपूर्ति मिलेगी। लेकिन हम उसके पीछे भागे, हमने उसको रोका जितना हम रोक सकते थे, लेकिन देखा उसके पास पिस्तौल है, उसके पास चाकू है, वो कई जने हैं, मेरे को मारेंगे, अधिक हानि हो सकती है। इन सबको देखते हुए लेकिन हमने प्रयास किया, हम चिल्लाए, पुलिस में गए, तो हमारी पूर्ति पूरी होगी। तो इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्षतिपूर्ति हमें तभी मिलती है जब हमने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अन्याय कर जाए और हम चुपचाप सहन करते रहें, ये मान करके कि ईश्वर के द्वारा तो क्षतिपूर्ति हो ही जाएगी। का प्रश्न है कि लड़की को ससुराल में प्रताड़ित किया गया, क्या वो उसके कर्म का फल है? लड़की को यानी बहू को प्रताड़ित किया गया, तो जिन्होंने प्रताड़ित किया, क्या वो किसी उसके कर्म के अनुसार से दे रहे हैं? वो जानते हैं कि हम किस कर्म का फल दे रहे हैं इनको? वही तो नहीं जानते ना। तो ये उसका फल नहीं कहलाएगा, वो उसके कर्मों का फल नहीं है। उसके ऊपर कर्म की स्वतंत्रता के कारण अन्य के द्वारा किया गया अन्याय है ये। और जिन्होंने अन्याय किया है उसका दंड
समाज शासन देगा अथवा परमात्मा देगा, और जो पीड़ित हुआ है या हुई है उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा या समाज करेगा। लेकिन यहां पर भी वही बात आएगी कि जो बहू है वो भी यदि चुपचाप सहन कर रही है, किसी को बता नहीं रही है, और ये इस शर्म के कारण से कि घर वाले क्या सोचेंगे, पियर वाले क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे, क्या हंसी उड़ाएंगे कि कैसा पति मिला है, कैसा परिवार मिला है, अगर वो ऐसा कर रही है तो वो भी दोषी है। उसकी उतनी क्षतिपूर्ति नहीं होगी क्योंकि उसने उस बात को कई दिनों महीनों तक दबाए रखा, झूठ बोलती रही अपने ससुर पियर वालों से, औरों से, और स्थिति बाद में बिगड़ गई। इसमें उसका भी कर्तव्य है, यदि वो ठीक ठीक समय पे बताती है, उचित प्रतिरोध करती है, और फिर भी यदि उसके साथ दुर्घटना होती है, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति होगी। अगर वो सोचती है मैं उनके बदला दूं उनके स्वभाव को, उनको दंडित न्यायालय में ना जाके, तो क्या हुआ? कभी कभी लड़कियां सोचते हैं मैं इसको घर की बात को घर में रखना चाहिए, उनको पहले। ये उसका अनुचित व्यवहार है, ये उसका अज्ञान है। जिसके प्रति अन्याय हो रहा है उसका कर्तव्य है कि वो उसको बताए। यदि वो नहीं बताता है और उस अन्याय को सहन करता रहा है, चुप रह रहा है, तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। एक सीमा तक सहन किया जाता है, चुप रहा जाता है, समझाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर बढ़ रहा है तो हमें समझ होनी चाहिए, हमें इसकी सूचना यथा योग्य अधिकारी को उनको देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो अपना भी दोष माना जाएगा।